स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज मैं आपको आपकी स्पर्श बुक की कविता कर चले हम फिदा करवाने जा रही हूँ, जो कि कैफी आज़मी द्वारा लिखित है। कैफी आज़मी कहानीकार, प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं कि मन को छू जाती हैं। मूलतः जो आज वाली कविता है ना, कर चले हम फिदा, यह एक कविता कम होकर एक गीत है जो हम गा सकते हैं और यह देशभक्ति पर आधारित है। यह कविता कौन सी कविता? कर चले हम फिदा। यह जो इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जब 1962 में 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो हमारे सैनिकों ने, हमारे वीरों ने उसका डट कर मुकाबला किया। पर्वतों पर इतनी बर्फ जमा, इतनी ठंड, उसके और इतनी तैयारी भी नहीं थी आई कैसे, तो भी उन्होंने चीन देश का, उनके सैनिकों का डट कर शत्रु का मुकाबला किया। अब वो सैनिक वहाँ जा रहे हैं और दूसरे सैनिकों को और हमें यह उद्बोधन कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो इस कविता में है कि कर चले हम फिदा। हाँ, एक बात और बता दूँ कि ये जो कविता है ना, ये हकीकत फिल्म के लिए ये गाना लिखा गया है। ये जो बात है ना, कर चले हम फिदा, ये हकीकत फिल्म का है, उसके लिए लिखा गया था और घटना वो 1962 वाली। आज भी हम देख रहे हैं ना कि चाइना वॉर के लिए तैयार है, वहाँ पे स्थितियाँ जो भी बनी है, यू नो वेरी वेल, आप टीवी में रोज देख रहे हो, है ना। तो उस पर आधारित है, ये हकीकत फिल्म का ये सॉन्ग है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो भी कर चले हम फिदा, वो सैनिक जो देश के लिए मर मिटने जा रहे हैं, वो भारत के अन्य सैनिकों को और भारत के लोगों को, आपको और हमको, सबको कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह मुल्क, यह देश तुम्हारे हवाले करके जाते हैं, तुम भी ऐसे ही रक्षा इस देश की करना। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। वहाँ पर जहाँ पे युद्ध हो रहा था, इतनी ठंड थी, इतनी बर्फीली हवाएं थी कि वहाँ पर सांस तक लेनी मुश्किल थी। सांस जम गई, नाड़ियाँ जम गई, वहाँ पे वर्क नहीं कर रही थी, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया उन सैनिकों ने। वो खुद अपनी कहानी बयान करते हैं कि उन्होंने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया, यानी उनका डटकर मुकाबला किया। कट गए सर तो हमारे, तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना झुकने दिया। वहाँ पर युद्ध करते हुए हमारे सर कट गए, हम युद्ध वीर गति को प्राप्त हो गए, जो इतनी बुरी तरह से मारे गए, लेकिन हमने हिमालय का सर झुकने ना दिया। हिमालय का सर है, इसका कहने का क्या अभिप्राय है कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत की आन बान और शान है। हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, किसकी खातिर? इस भारत की आन बान और शान की खातिर। इसकी शान को कम नहीं होने दिया। किसकी शान को? भारत की शान को। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो वीर योद्धा कह रहे हैं कि मरते मरते तक, देखो कोई मर रहा हो वो वीक सा हो जाता है ना, कमजोर सा नहीं, उनका साहस कम नहीं हुआ। मरते दम तक उनका उत्साह ऐसे ही बना रहा। और अब तुम्हारे, और क्या कह रहे हैं वो वीर सैनिक कि अब यह वतन, यह मुल्क अब हम आपको सौंप कर जाते हैं, आप इसका ख्याल रखना। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। वो सैनिक जो युद्ध पे, जो वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में तैनात हैं, वो कहते हैं कि जिंदा रहने के तो बहुत अवसर मिल जाएंगे, खुशियाँ मनाने के, लेकिन देश की खातिर जान देने का मौका, अपने आप को कुर्बान करने का मौका कभी कभी आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। और इस उम्र में, यानी युवावस्था में जवानी पूरे जोरों पर होती है, जोश पूरे जोरों पर होता है वो, लेकिन वो किस काम का? वो यदि इस धरती माँ के काम आ जाए तो बहुत अमूल्य है, नहीं तो किसी काम का नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
अब यह धरती दुल्हन जैसी बनी है, जैसे दुल्हन की हिफाजत की जाती है, और अब इस भारत माँ की, इस धरती की हिफाजत आप लोगों ने मिलकर करनी है। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। देखो, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, जो हम कुर्बानियां दे रहे हैं ये रास्ता वीरान नहीं होना चाहिए। वीरान किसे बोलते हैं? सुनसान जगह। यानी कि हम तो अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे आप भी इस बलिदानी का, इस बलिदान देने का सिलसिला जारी रखना, कंटिन्यू रखना। ऐसा ना हो कि हम बलिदान देने जा रहे हैं बस उसके बाद खत्म कहानी, देश डालोगे दैट्स ऑल। नो, आपने भी ऐसे ही करना है। इसमें क्या बताया आपको? रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना काफिले। काफिले क्या होता है? एक ऐसा समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग फॉर ए पॉजिटिव मोटिव। ऐसे ही तुम काफिले, ग्रुप्स में सजाते रहना, देश के लिए आगे बढ़ते जाना। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतेह का जश्न, जब ये हमारी कुर्बानियों का जश्न, ये सिलसिला चलता रहेगा, जो फतेह का, आज़ादी का, विजय का जश्न है, इसके बाद वाला है खुशियों का जश्न। जश्न क्या होगा? खुशियां मनाते हैं ना। पहले ये जश्न कुर्बानियों का सिलसिला, बलिदानों का सिलसिला, उसके बाद हमारा कौन सा है? हमारे विजय की पताका होगी, हम खुशियां मनाएंगे। लेकिन इसके बाद, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, है ना। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब तो ऐसे लग रहा है कि हमारा जीवन मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये कफन सिर पर बांधना मीन्स मौत के लिए तैयार हो जाना, बलिदान देने के लिए। किसके लिए बलिदान देना है? देश के लिए। अब देश की युवा पीढ़ी को, युवा सैनिकों को, सभी लोगों को यह संबोधन करते हुए वो सैनिक जो वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, कह रहे हैं अब तुम तैयार हो जाओ इस देश के लिए अपना बलिदान देने को, क्योंकि हर हालत में इस देश की रक्षा हमको करनी है। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। आपको इसके रामायण का पता है ना, रावण यानी यहाँ रावण शत्रुता का प्रतीक है ना। अब उस कहानी में नहीं पढ़ते हो, शत्रुता का प्रतीक है इसमें। यानी कि अपने खून से ऐसी लकीर खींच दो, अपनी वीरता दिखा के कुछ ऐसा दम भरो कि कोई भी शत्रु आज के बाद यहाँ इसको झांकने तक का, इस पर आक्रमण करने का दुस्साहस ना कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। यहाँ तक हमारे वीर कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी आक्रमण करने की कोशिश करता है, कोशिश करो कि इस धरती को, इस पवित्र धरती को कोई छूने ना पाए, फिर से कोई इसको गुलाम ना बना पाए, तो उसके हाथ तक तोड़ो। कुछ भी करना पड़े तो करो, लेकिन इस धरती की पवित्रता को कायम रखना है आप। राम भी तुम, लक्ष्मण भी साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब राम भी हो तुम, लक्ष्मण, मतलब ओवरऑल तुम हो। सब कुछ इस देश की रक्षा का, इसका भार अब किस पे है? अब आप नौजवानों पर है। अब ये साथ कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले ये सारा वतन करके जाते हैं। अब इसकी सुरक्षा करना। देखो बच्चों, आप ये कितनी अच्छी पोएम है ना। और आज के समय, वर्तमान समय में तो जो हालात चल रहे हैं, इसमें काफ़ी आपको इसमें मिल जाएगा कि वही चीन में आज भी युद्ध की तैयारियां हो रही है, वहाँ पे है ना। तो हमारा भी खून, यानी कि हम उन सैनिकों का सम्मान तो कर सकते हैं ना, सब सैनिकों का सम्मान करो, हम एकजुट होकर रहें और अपनी भारत माता की रक्षा हर